चलिए आज पढ़ेंगे द इंचेंटेड पूल, जादुई तालाब। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। तो देखते हैं ये पाठ, ये लेसन महाभारत से लिया गया है। महाभारत की एक घटना है उस समय की जब पांडवों को वनवास होता है और वो वन में होते हैं और एक जगह पे उन्हें प्यास लगती है, तो वो सारे के सारे पानी की तलाश करते हैं एक एक करके। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा किया उन्होंने अपने भाइयों की। इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट, चिंतित होते हैं और प्यास से भी व्याकुल है। एनेक्सिटी माने चिंता करते हुए, एंड थ्रस्ट और प्यासे भी हैं और चिंतित हैं, अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या उन्हें कोई श्राप लग सकता है? क्या वे किसी श्राप के वश में हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं? अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग, या अब भी वो घूम रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल भर में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। तो फिर से देखिए, युधिष्ठिर प्यासे और चिंतित होकर के अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो सकते हैं? और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन सर्च इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो पानी की खोज में जंगल भर में भटक रहे हैं। वंडरिंग माने भटकना या घूमना। कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं? आर डाइड, या मर सकते हैं? आप थ्रस्ट, प्यास से, अर्थात क्या वे प्यास से मूर्छित हो गए हैं या फिर मारे गए हैं? अनेबल टू बियर दीज थाट्स, अब ये विचार जो थे जब सहन के बाहर हो गए, अनेबल टू बियर दीज थाट्स, ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे उन्हें, और ये विचार जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गए, सहनीय नहीं रहे, असहनीय हो गए, तो क्या करते हैं? एंड ड्राइवन बाय एन ओवरिंग पावरिंग थ्रस्ट, और इसके अतिरिक्त उन्हें प्यास ने भी व्याकुल कर रखा था। ओवर पावरिंग थ्रस्ट, प्यास ने व्याकुल किया हुआ था। तो क्या करते हैं? ही गेव अप वेटिंग, वो इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में वो चल देते हैं। स्टार्टेड मीन्स चल देते हैं। लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की खोज में। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और भाइयों की तलाश में तो जाते ही जाते हैं और उस पूल को भी तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास भी तो लगी थी। तो वो अपने भाइयों की तलाश में और पूल की तलाश में, यानी कि तालाब की तलाश में निकल पड़ते हैं। और इस आशा के साथ, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस उम्मीद के साथ कि वह ढूंढ ही लेंगे। आगे देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड, युधिष्ठिर बढ़े, इन द डायरेक्शन माने उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने पकड़ी थी, अर्थात जिस दिशा में उनके भाई गए थे वही दिशा में युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उसी रास्ते पर वो चलते रहते हैं। किस रास्ते पर? थ्रू ट्रैक्स, उस रास्ते से होकर के जो फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, जो जंगली भालुओं से और चित्तीदार हिरणों से, स्पॉटेड डियर माने चित्तीदार हिरणों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड,
और उनमें बड़े बड़े जंगली पक्षी भी थे। उस राह में क्या था? जंगली भालू थे, हिरन थे और बड़े बड़े जंगली पक्षी भी थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, और जब तक वो चलते रहे, जब तक कि वो एक सुंदर से हरे, मिडो मीन्स होता है चरागाह पर नहीं आ गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर था। क्या था वो मैदान? एक स्वच्छ तालाब का जल, स्वच्छ पानी का तालाब था और उसके चारों ओर ये हरा भरा मैदान था। वहाँ पर पहुँच गए। तो आगे देखते हैं। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग, लेकिन जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स माने अपने भाइयों को, लेइंग पड़ा हुआ, वहाँ देयर मीन्स वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, बिल्कुल खंभे की तरह, जैसे झंडे का डंडा पड़ा होता है, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को वो रोक नहीं सके, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपने दुख को नहीं रोक पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो तेज तेज रोने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, एंड वेप्ट, और रोए, अर्थात जोर जोर से रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को टच किया, छुआ, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल, जो बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, ले माने पड़े हुए थे, सो स्टिल माने बहुत शांत, साइलेंट, साइलेंट माने भी शांत होता, एंड मोर्नेड, बिल्कुल निर्जीव से। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओब्ज, क्या यहीं पर मेरी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था? वाज दिस टू बी द एंड, क्या यहीं पे अंत था? ऑफ ऑल आवर ओब्ज, उन सारी शपथों का, कसमों का, प्रतिज्ञाओं का क्या यहीं पे अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, अब तो मेरा वनवास भी खत्म होने वाला था। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, अब तो वनवास खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान भी मेरी इस कठिन समय में परीक्षा ले रहा है, इस दुर्भाग्य में ईश्वर भी मेरा इम्तहान ले रहा है। इस तरह से वो विलाप करते हैं। आगे देखिए। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, और जैसे ही उन्होंने उन शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो बिल्कुल असहाय से थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। आगे लिखते हैं, ही सैडली वंडर्ड, वो दुख से अचंभित भी थे, दुखी भी थे और आश्चर्य भी कर रहे थे। क्या? हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, जिसने उन्हें मार दिया? ऐसा कौन शक्तिशाली है जिसने उन्हें मारा? यह आश्चर्य हो रहा उन्हें। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और तब वह भी पुल में उतरे। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ड्रान मीन्स पीने के लिए, टू द वाटर माने जल, बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, क्योंकि प्यास ने उन्हें व्याकुल कर रखा था। तो प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वो भी पानी पीने के लिए उस तालाब में आगे बढ़े, उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्नेड, तुरंत ही डिवाइस माने आवाज़, विदाउट फार्म वार्नेड, विदाउट फार्म माने जिसका कोई आकार ही नहीं था, वार्नेड माने चेतावनी देती है। उसने चेतावनी दी, क्या कहा? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। दे
ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। दे ट्राइड माने उन्होंने प्रयास किया है, कोशिश की है, टू ड्रिंक माने पीने की, वाटर माने पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस माने बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका ही अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, ये पुल मेरा है, अर्थात ये पुल मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. It did not take Yudhishthir a moment. युधिष्ठिर को एक भी पल नहीं लगा टू अंडरस्टैंड माने समझने में। These could be none other than the words of a yaksha. ये यक्ष के शब्दों के अलावा और कुछ नहीं है। तुरंत ही वो जान गए। एंड गैस्ड, और अनुमान लगा गए, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ में क्या घटित हुआ है। और ये भी सोच गए, अनुमान लगा गए कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें इसमें भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव सा तरीका ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों का जीवन वापस लाने के लिए एक संभव सा तरीका खोजने में भी उन्हें समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर, आवाज़ ने लगातार प्रश्न पूछे। रैपिडली मीन्स लगातार। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी की क्या रक्षा करता है। व्हाट रेस्क्यू, रेस्क्यू माने बचाता है या रक्षा करता है, मैन माने आदमी की, इन डेंजर माने खतरे में। करेज, उत्तर मिला करेज, युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया। साहस, साहस अच्छा करता है। अगला प्रश्न, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम वाइज, ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसे पढ़ के आदमी बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई भी शास्त्र पढ़ करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं बनता, कोई शास्त्र पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, और ऐसा केवल महान लोगों की संगति से ही हो सकता है, अर्थात महान लोगों की संगति से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, उसी के ज्ञान से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी बन सकता है। महान लोगों के साथ रहने से, साथ होने से उनसे वो ज्ञान लेकर के महान बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से अधिक तेज क्या है। माइंड, उत्तर मिला माइंड।